के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कानपुर से खबर है कि बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। अंधविश्वास और टोने टोटके की भेंट चढ़ाई गई मासूम बच्ची। पड़ोसी दंपति के भतीजों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दंपति ने अविवाहित कन्या का कलेजा लाने के लिए दिए थे पैसे और अंधविश्वास के चलते पड़ोसी दंपति ने खाए बच्ची के ऑर्गन्स। दोनों भतीजों के ने बच्ची से रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दरिंदों ने चाकू से निकाले थे बच्ची के ऑर्गन्स। और आपको बता दें, तंत्र मंत्र जानू टोने की इसमें पूरी बात निकलकर सामने आई है। दोनों भतीजों ने बच्ची से रेप कर गला दबाया, उसको मार दिया और उसके बाद उस बच्ची के ऑर्गन्स निकाल लिए गए पेट से और उनको बाद में खाया गया। तंत्र मंत्र का ये पूरा मामला है, जादू टोने का ये पूरा मामला है। तो अंधविश्वास और टोने टोटके में यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर पड़ोसी दंपति के भतीजों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तंत्र मंत्र का यह पूरा मामला है और दंपति ने अविवाहित कन्या से जुड़ा ये पूरा तंत्र मंत्र बताया था, जिसके बाद इस बच्ची को टारगेट किया गया और इस बच्ची के साथ दोनों भतीजों ने पहले रेप किया, उसके बाद गला दबाकर हत्या की और फिर चाकू से इसके ऑर्गन्स निकाले और फिर उन्हें खाया। तो कानपुर के घाटमपुर की ये खबर है, जहां पर एक बच्ची के साथ हैवानियत की हद को पार कर दिया गया। न सिर्फ बच्ची के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, बल्कि उसके पेट से सारे ऑर्गन्स निकालकर, सारे अंग निकालकर खाए गए हैं बाद में। और ये तंत्र मंत्र जादू टोने से जुड़ा हुआ मामला पुलिस की तरफ से बताया गया। गांव में अंकुल नाम है। जानवर काटेगा, अरे हमारे लोग तो शुरुआती जो पहलू थे उसमें किसी जानवर के होने की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बाद में जब पूरी तरह से इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये जानकारी लगी कि इस पूरे मामले में जो दो भतीजों का जिक्र किया जा रहा है, उनकी तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ना सिर्फ हत्या की गई, बल्कि बच्ची के साथ रेप भी किया गया और बच्ची के पेट को चीरकर सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए और उन्हें बाद में खाया गया है। तो कानपुर के घाटमपुर की यह तस्वीर है। थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रस में कल सुबह एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना घाटमपुर पर 302-201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं। इस दौरान ये जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना से किया है और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम, जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी, वो उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी। उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज कानपुर के घाटमपुर की ये पूरी खबर है। अंधविश्वास और टोने टोटके की
भेंट चला दी गई मासूम बच्ची। सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। सूरज, इस पूरे मामले में शुरुआत में तो काफी रस्तों बदल की स्थिति थी, काफी पशुपेश था, लेकिन अब पुलिस की थ्योरी बहुत क्लियर है कि इसमें जादू टोने और तंत्र विद्या का इस्तेमाल था। यही वजह थी कि इस बच्ची को टारगेट किया गया। क्या उस तांत्रिक तक भी पुलिस के हाथ पहुंचे हैं जिसने ये पूरा उपाय इन दंपति को सुझाया था? पूरी घटना है जहां पर ये 6 वर्षीय मासूम बच्ची को गांव के ही ये दो दरिंदे उठा ले गए थे। और जैसा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है, तो आपको थोड़ी सी बात और बता दूं कि पुलिस ने दीपावली के दिन इस पूरी घटना को अंजाम आरोपियों ने दिया। और जब सुबह बच्ची का शव मिला तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया और पुलिस ने रेप की बात करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मगर पुलिस का कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आया। मगर न्यूज 1 इंडिया ने लगातार इस मुद्दे को जरूर उठाया था, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर कहना था कि ये जो बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया गया है, ये जादू टोने से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर पहल करते हुए जब आप पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की, तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया कि इसके जो दोनों आरोपी थे, उनके चाचा चाची ने, जो कि 21 वर्ष हो चुके थे इनकी शादी को और इनके कोई बच्चा नहीं था, जिसको देखते हुए इन्होंने ऐसे ही मार्केट से किताब खरीदी थी जिसपे ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अगर बलि दी जाती है और उसका कलेजा निकाल कर दीपावली के दिन पूजा की जाती है, तो जरूर बच्चे की उपलब्धि होती है। ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पहले जो परशुराम नाम का चाचा और चाची थे, उन दोनों ने इन दोनों को, एक को 500 रुपए और एक को 1000 रुपए दिए और उसके बाद बच्ची को लाने के लिए कहा गया। जिसके बाद ये दोनों बच्ची को लेकर आए और जैसा कि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों ने शराब पीने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। और उसके बाद बच्ची के शरीर के ऑर्गन्स को निकाला गया और उसके बाद दोनों ही आरोपियों ने अपने चाचा चाची को लाकर उसके कलेजा सौंप दिया। जिसके बाद दोनों ने ही उसको बनाकर और खा लिया। इसके बाद इस पूरी घटना का जो खुलासा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं से जो गांव वाले हैं पूरी तरीके से आक्रोशित है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के दरिंदों को किसी प्रकार से समाज में रहने का अधिकार नहीं है और इनको तत्काल प्रभाव से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाने के दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिस पर पुलिस ने अब ये पूरी कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दंपति ने अविवाहित कन्या को टारगेट करने के लिए कहा था और उसी को लेकर ये तंत्र वंत्र और जादू टोने का मामला था।